जय हिंद दोस्तों। DRDO ने आपके लिए बहुत सारे वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, कितनी वैकेंसी निकाली है और कब तक लास्ट डेट है, कितना सैलरी मिलेगी और इसमें क्या मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, क्या आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आपको टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका टोटल वैकेंसी है 630। ठीक है, 630 वैकेंसी टोटल है, जिसमें डिवाइड किया हुआ कैटेगरी अलग अलग। ठीक है, साइंटिफिक बी इन DRDO जिसमें 579 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें 51 को बाइक लोग है। ठीक है, OBC SC में। और DST जो साइंटिफिक बी में आते हैं, ठीक है, DST उसको 8 वैकेंसी है। ठीक है, साइंटिफिक इंजीनियर और ADA। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या खोज रहा है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्लोजिंग लास्ट डेट मात्र आपको 21 दिन दे रहा है। ठीक है, 21 दिन के अंदर ही आपको भर देना, 21 दिन के अंदर ही। ठीक है, अगर ज़्यादा दिन लिए तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके मेन वेबसाइट पर जाइएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। सैलरी 56,000 से ट्रेनिंग में रहेगा। ठीक है, 56,000 सोच लीजिए, और 88,000 ज्वाइनिंग करने के बाद, यानी आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो 88,000 आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम इंजीनियर है। ठीक है, DRDO के लिए। ठीक है, जो ADA और DST में आते हैं वो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसके, इंजीनियर में। ठीक है, या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियर प्रोग्राम। ठीक है, आप है जो एक ही पोस्ट इसमें भरने के लिए करा, बाकी तो देखा जाएगा। ठीक है, अगर गेट केले हैं, ठीक है, गेट केले हैं तो आपका गेट स्कोर होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में। और कह रहा है कि मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क इन EQ डिग्री इफ़ डन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। अगर आप कैले हैं तो 80% आपको है तो आप है जो भर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या, आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा वो भी बताऊंगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी ये सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सारा एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आपको दिया हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियर में जो आते हैं उसके लिए इतना सारे वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड जो केले हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखिए अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियर मटेरियल के लिए इतना सारे दिए हुए। ठीक है, गेट के लिए हैं या BTech के लिए हैं तो आप फॉर्म है जो भर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ। मैथ का भी है। ठीक है, मास्टर का जो MA के लिए हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स के लिए MA के लिए हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे आइए, नीचे का आने के बाद करा है कि देखिए आपका कह रहा कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो आपका रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एज की बात करें तो एज आपका है जो जनरल का खोज रहा या EWS का DRDO में जाते हैं आपको 28 साल होना चाहिए। ठीक है, OBC की बात करें जो NCL में आते हैं उसके लिए DRDO भरिएगा तब आपको 31 साल होना चाहिए। ठीक है, SC ST में 33 साल। आप बात करें DST में तो आपको 35 साल और इसका 38 साल OBC का, ST का 40 साल। ठीक है, ADA जो फॉर्म भरिएगा आपको जनरल के 30 साल होना चाहिए, और OBC का आपको होना चाहिए 33 साल। ठीक है, ST का 35 साल। ये तो आपका दिया हुआ एज के। अब कौन फॉर्म भर सकता है, ये आपको सिर्फ इंडियन ही भर सकता है। ठीक है, इंडिया के लोग ही भर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई यहाँ पर दिखाते हैं। अप्लाई यहाँ पर इस मेन वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ जो जो मांग रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भर के। ठीक है, डॉक्यूमेंट अप्लाई कैसे करना वो भी दिखा इतना
में कह रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है मात्र 100 रुपये आपको फ्रेंड दोस्त, आपको 100 रुपये लग रहा है, ठीक है, मात्र आपको 100 रुपये। अब देखिए शॉर्ट लिस्ट में आपको दम कितना चांस दे रहा है, ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट है जो गेट किए हुए हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट लिस्ट में नाम कब आ जाएगा, ठीक है। आप एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटेन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस, आपको रिटेन एग्जामिनेशन के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आपको गेट स्कोर, गेट किए हुए इन रेशियो आपका अच्छा स्कोर है तो उसको शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए 1:5 के अनुसार लेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द देयर एबिलिटी इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, ठीक है। और कैटेगरी 2 जो ऑल IIT के लिए, NIT के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर विथ मिनिमम 80% आपका होना चाहिए, ठीक है। 80% आपको किए हैं तो उसको लिए रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन। अब उसमें टेस्ट में क्या हो जाए, क्या खोजेगा, ठीक है, आपको वो भी दिखाता हूँ कितना क्वेश्चन रहेगा। देखिए 4 सब्जेक्ट डिसिप्लिन अंडर पार्ट 2, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर इन रेशियो 1:5 के, मतलब कि जितना वैकेंसी है उसके 5 गुना देगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका इंटरव्यू की बात करें। अब रिटन एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, ये वो ओनली पार्ट 1 डिसिप्लिन, ठीक है, उसमें आपका 300 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और वो 2 सेशंस में आपको बांटेगा, 3 घंटा का रहेगा। देखिए दिखाते हैं आपको 300 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का, 300 मार्क रहेगा, ठीक है, 300 मार्क। हाँ 2 पेपर से आपको कराया जाएगा, ठीक है, 2 सेशंस होगा। उसका लिए 3 घंटा आपको देगा टाइम, ठीक है। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है तो डाउनलोड आपको इसके मेन वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है इसका। और कह रहा कि इसका सेंटर की बात करें तो सेंटर आपका 7 जगह है, ठीक है, 7 सिटी में है। कहाँ कहाँ, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली है, हैदराबाद है, कानपुर, कोलकाता है, पुणे है। ये आपको 7 सेंटर है, आप यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आपको जहाँ सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ द बेसिस ऑफ गेट, आपका जो गेट का स्कोर होगा और रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड पेपर ऑन द पर्सनल इंटरव्यू, आप जो होगा या गेट का स्कोर होगा एंड और बोल रहा या आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, उसके अनुसार आपका इंटरव्यू जो होगा उसी के अनुसार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। ये बता रहा है आपको, तो सारा चीज़ डिटेल से बता दिए। तो आप अगर जो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। काफ़ी सारे वैकेंसी या तनख्वाह भी अच्छा, ठीक है। और बाकी तो इतनी सब कुछ बता दिए डिटेल से। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।